नमस्कार भाई और बहनों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अब तक हमने देखा शक्ति रिमझिम को समझाने जाती है कि कीर्तन ने जो उसको थप्पड़ मारा वो गलत था। प्यार करना एक बात होती है और अपने ऊपर अत्याचार सहना एक बात है। एकदम से वहाँ मंदिरा कीर्तन को लेकर आ जाती है। मंदिरा ये कहती है कि ये देखो रिमझिम, कीर्तन दीवार में हाथ मार रहा था क्योंकि उसने तुम पर हाथ उठाया। कीर्तन भी नाटक करने लगता है कि मुझे तो यह हाथ काट के फेंक देना चाहिए क्योंकि उसने इसी हाथ से रिमझिम को मारा। आप देख रहे हैं प्यार का पहला अध्याय शिव शक्ति। पिछले एपिसोड में क्या हुआ, आगे क्या होने वाला है और सब कुछ वह हर्ष सैनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले एपिसोड में शक्ति समझाने की तो बहुत कोशिश करती है रिमझिम को, लेकिन वो नहीं मानती और शक्ति को निकल जाने के लिए कहती है। रिमझिम कहती है कि उसका पति है, वो कुछ भी करे, शक्ति को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये सुनने के बाद शक्ति वहां से चली जाती है। आखिरकार चाचा चाची जी और धर्म भैया के दर्शन हो ही गए। वो सब सोमनाथ मंदिर दर्शन करने के लिए गए हुए थे, लेकिन चाची जी से कुछ गलत होने वाला है। प्रसाद देने के बहाने कश्यप सदन में जाने वाली है वो। अभी शायद शक्ति वहां नहीं होगी तो शायद चाची जी का पाला पड़ेगा या तो शिव के पापा और दादी जी से या फिर मंदिरा और पद्मा बुआ से। दोनों ही मामलों में चाचा चाची जी का दिल बैठ जाएगा। ये सुनकर के शक्ति से वो लोग कितने नाखुश हैं। शिव की मम्मा शिव को समझाती है कि शक्ति से उसे नाराज नहीं होना चाहिए क्योंकि शिव के चेहरे की मुस्कान, उसकी उम्मीद और कार्तिक के इस घर में होने की वजह शक्ति ही तो है। वो हर बार तो गलत नहीं हो सकती ना। उसको थोड़ा समय दो चीजों को समझने के लिए, अभी तो उसकी शादी हुई है। और ये बोलकर शिव की मम्मा चली जाती हैं। उधर चाचा जी के ऊपर एक नई मुसीबत आ जाती है। रिमझिम और रंजन की शादी के लिए चाचा जी ने एक गुंडे से उधार मांगा था। वापस ना करने की वजह से वो गुंडे उनके घर वसूली करने पहुंच जाते हैं। चाचा जी को नीचे बैठे परेशान देख चाची जी आ जाती हैं और यहाँ मुझे लगता है चाची जी जब कश्यप सदन जाएंगी तो मंदिरा शायद उनकी मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाए और उनको पैसे दे दे ताकि चाची जी मंदिरा और रिमझिम की साइड हो जाए और शक्ति पर फिर से दबाव पड़े उसके परिवार की तरफ से और शक्ति मंदिरा को तंग ना करे और उसकी चाल कामयाब होने दे। अगर आपको भी यही लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा इस वीडियो को, और अगर आपने अभी तक इस पेज को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो का बटन जरूर दबाइए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। शिव और शक्ति में आखिरकार सुलह हो जाती है और मंदिरा को पता चल जाता है कि शिव की मम्मा ने ही शिव को समझाया है कि शक्ति जो कर रही है वो ठीक है, और इसी वजह से मंदिरा शिव की मम्मा को कमरे में ले जाती है और उनको जैसे ही मारने वाली होती है शक्ति पीछे से आ जाती है और बेल्ट हाथ में पकड़ लेती है। अगले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा शक्ति वही बेल्ट अब शिव की मम्मी के हाथ दे देती है और कहती है कि इसकी दवाई का स्वाद अब इसी को चखाना पड़ेगा, और शिव की मम्मा मंदिरा को मारने लग जाती है बेल्ट से। जो पाप मंदिरा ने उनके परिवार के साथ किए हैं, गौरी और शिव की मम्मा के बीच गलतफहमी पैदा करने के लिए, शिव को गलत दवाई देने के लिए, कार्तिक को अपने परिवार से दूर रखने के लिए, परिवार को तोड़ने के लिए और उन्हें कमजोर समझने के लिए ढेर सारी बेल्ट मारती हैं। अब यहाँ पर दो चीजें हो सकती हैं। शिव घर वापस आ रहा है तो अगर शक्ति बाहर खड़ी होगी कमरे के तो वो शिव को आने नहीं देगी, और अगर शक्ति बाहर नहीं खड़ी है तो शायद शिव अंदर आ जाए और ये सब देख अपनी मम्मी पर शक करे और गुस्सा भी हो सकता है। मंदिरा हो सकता है अपनी यहाँ पर चाल चल के विक्टिम कार्ड खेल ले और इसी वजह से शिव और उसकी मम्मी के रिश्ते में खटास आ सकती है। अगर आपको भी यही लगता है तो कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा मुझे। पिछले एपिसोड में यामी कदम जी, आपका कमेंट्स करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोग कमेंट्स करते हैं तो मुझे अगली वीडियो बनाने में बहुत मदद मिलती है। अब देखना यह है कि अगले एपिसोड में क्या होता है। क्या आज मंदिरा को मिलेगा अपने किए का फल, या फिर भोलेनाथ की वजह से शिव आज बचा लेगा मंदिरा को, और चाचा चाची जी कब आएंगे शक्ति और रिमझिम से मिलने। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा।